राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लाडली जी ब्लॉग में। और आज हम आपको सुनाएंगे विजया एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, तो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महत्व के श्रवण पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पहले किए गए पाप तथा वर्तमान में किए हुए पाप दोनों को नष्ट करता है और समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेतायुग में रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। उस समय उस जगह महापापी रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे जटायु के पास पहुँचे। जटायु भी अपनी कथा सुनाकर बैकुंठ को चले गए। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हुई और इन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने लंका का सब समाचार रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को सहमति लेकर बानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी के किनारे पहुँचे गए, तब उन्होंने महान अगाध और मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे राम जी, आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हैं और सब भली भांति जानते हो। यहाँ से करीब आधे योजन दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठे गए। मुनि ने उनसे पूछा कि हे रामचंद्र जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बकदालभ्य मुनि बोले कि हे श्री राम, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम बस ही समुद्र को पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े के नीचे सतनंजा 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठ रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम जी, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत को विधि पूर्वक करेगा, उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महत्व सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।